गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और खूब मज़े में भी होंगे। तो गाइस, मैंने ऑब्सेशन लव का पार्ट 18 परसों अपलोड किया था, लेकिन उस पे एक सॉन्ग पर कॉपीराइट आ गया। वो तब नहीं आया था, बाद में आया, तो मैंने उसे कल ठीक करके फिर से अपलोड किया, री अपलोड किया। तो आई नो कि आप लोगों ने वो पार्ट पहले ही देख लिया था, लेकिन सपोर्ट करने में क्या ही प्रॉब्लम है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा बोलना ही बेकार है, क्योंकि आप सब मेरी बात मानते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो, मेरी मेहनत आप लोग देखते ही नहीं हो। तो प्लीज़ उस पार्ट को देख लीजिए। आई नो कि आपने देख लिया है, लेकिन आप सब सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, प्लीज़ गाइस। तो ठीक है, चलो मैं अब और कुछ नहीं बोलती हूँ, अब स्टार्ट करती हूँ ये पार्ट। ये ऑब्सेशन लव का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होने वाला है। प्लीज़ दे, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आज आलिया के डैड ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अगर इसके बारे में मुझे पहले से कुछ पता होता तो मैं ये सब कुछ होने देता क्या? नहीं ना। प्लीज़ दे, मेरी बात सुन लो, मुझे सच में इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। हाँ जंकुक, ठीक है ना, तो फिर आप सफाई क्यों दे रहे हो? मैंने आपसे सफाई मांगी नहीं ना, और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? आपकी लाइफ है, आपकी शादी भी होगी, इसमें गलती क्या है? आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मुझे पता है ते कि तुम हर्ट हो, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? मैं आलिया से शादी नहीं करूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। बिलीव मी ते, नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है जंकुक, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए ये सब कुछ बोलने की। और मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप आलिया से शादी करें और अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। प्लीज़ जंकुक, आप ये सब कुछ बातें करके कुछ प्रूफ मत करिए। आपको कुछ भी प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ है, आप अच्छे से जिए, आप अच्छे से रहिए, मैं बस यही चाहती हूँ। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ चाहिए क्या? नहीं। तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम देख ही रहे हो ना कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ। मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हाँ, मेरा मतलब है कि ते बनाती थी ना, तो वो ते की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बस मैंने उसे बोला कि वो रेस्ट करे, इसीलिए मैं बना रही हूँ। तुम बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? हाँ, वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो तुम थोड़ा जल्दी करो ब्रेकफास्ट बनाने में। हाँ, बस हो ही गया है, तुम जाकर बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम आज शाम को फ्री हो? मैं तो हमेशा ही फ्री होती हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो अगर तुम शाम को फ्री हो तो तुम रेडी रहना, हम बाहर डिनर पर जाएंगे। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम शुगा ही हो ना? तुमने मुझे डिनर के लिए बोला? सच में? हाँ, क्यों मैं बोल नहीं सकता हूँ क्या? बस तुम रेडी रहना, हम शाम को डिनर पर चलेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मुझे आज तक तो कहीं नहीं लेकर गए, और फिर आज अचानक से ये सब। अब मैं कर रहा हूँ तो भी प्रॉब्लम, नहीं करता हूँ तो भी प्रॉब्लम। तुम बताओ, तुम्हें चलना है या नहीं? हाँ हाँ ठीक है, मैं चलूँगी। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, बस मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं तैयार रहूँगी, तुम शाम को आ जाना। हाँ, मैं ऑफिस से जल्दी आऊँगा, फिर हम डिनर पे चलेंगे। क्या हुआ ते? तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा रुलाने वाली हूँ। और देखो, तुम रो भी रही हो, लेकिन रोने का क्या ही फ़ायदा ते? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे जंकुक से दूर रहो, क्योंकि जंकुक सिर्फ मेरा है। जंकुक कल भी मेरा था और आज भी मेरा है। अब तुम कुछ दिन से उसके पास रहने लगी, तुम उससे चिपकती रही, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कोई बात नहीं, जंकुक को तो मेरे पास ही आना है, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरा है, तो कुछ दिन की खुशी तुम्हें भी लेने दूँ, तो इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो ये खुशी खत्म हो गई है ना ते, तो अब तो तुम्हें पहले की तरह रहना पड़ेगा, जंकुक के बिना रहने की आदत डालनी होगी। देखो ते, मैं तुम्हें नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ, तुम एक बार खुद ही सोच लो कि तुम कहाँ और जंकुक कहाँ। तुम्हारा और जंकुक का तो कोई मैच ही नहीं है,
तुम दोनों के लेवल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है ये तुम खुद ही सोच सकती हो। तो तुम खुद भी तो उससे दूर हो सकती हो ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि जंगकुक तुम्हारे साथ नहीं, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। जंगकुक कितना हाई स्टैंडर्ड बॉय है कि उसके लिए सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, तुम नहीं। और तुम कहाँ इस घर की मेड और जंगकुक कहाँ, तो तुम खुद भी तो सोच सकती हो ना। देखो, अगर कहीं भी तुम जंगकुक को थोड़ा सा भी प्यार करती हो ना, तो तुम उसकी खुशी के लिए उससे दूर हो जाओगी, समझी ना तुम? तुम मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ आलिया, मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ और सुन भी रही हूँ। और शायद तुमने सही कहा, मेरा और जंगकुक का कोई मैच नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे और जंगकुक के बीच नहीं आऊँगी। शादी तो तुम्हारी और जंगकुक की ही होगी, तो तुम बेफिक्र रहो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम देर से ही सही लेकिन समझ तो गई। लेकिन अगर तुम पहले ही समझ जाती तो शायद मैं तुम्हें इतना हर्ट नहीं करती। लेकिन अब क्या करूं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अच्छा है कि तुम्हें कम से कम समझ तो आया। क्या बात है जिमिन, अकेले में बैठे बैठे बड़ा स्माइल कर रही हूँ। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गया, आज तो तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें डिनर डेट पर जो ले जाने वाला है, हो भी ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ मुझे टीज़ करना बंद करो, मैं तुम्हें टीज़ कहाँ कर रहा हूँ। और हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारे हस्बैंड को थोड़ी अकल तो आई कि वो तुम्हें बाहर कहीं ले जाए, डिनर पर ले जाए, तुम्हारे साथ घूमे। चलो अच्छा ही है, देर से ही सही, लेकिन अकल तो आई। हो भी प्लीज़ मेरे हस्बैंड को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ भाई, मैं कहाँ तुम्हारे हस्बैंड को कुछ बोल सकता हूँ। अगर मैंने अभी कुछ और बोल दिया तो तुम तो मुझे पीट ही दोगी ना। तुम कब तक ऐसे रहने वाली हो? प्लीज़ कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। प्लीज़ तुम मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। प्लीज़ मुझसे बात कर लो। जंगकुक प्लीज़, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं कितनी बार बताऊँ आपको? तो मेरे पीछे पीछे ऐसे आना बंद करिए, सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। और वैसे भी अब आपकी शादी फिक्स हो गई है आलिया के साथ, तो आपको मेरे पास नहीं होना चाहिए, आपको आलिया के पास होना चाहिए। बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि मेरी बात सुन लो, एक बार मुझसे बात कर लो, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। तुम मुझे मजबूर कर रही हो पहले जैसे बनने पर। मैं फिर फोर्स करूँगा या फिर कुछ तुम्हें बोलूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें हर्ट होगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ। मैं पहले जैसा नहीं बनना चाहता। तो जंगकुक मना किसने किया है? आप हो जाओ ना पहले जैसे। और वैसे भी आपको सिर्फ हर्ट करना ही आता है, उसके अलावा आपने आज तक किया ही क्या है? आपने अपनी मनमर्जी ही तो चलाई है ना मुझ पर। लेकिन बस अब आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। आप जाइए आलिया के पास, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यही सब तो करते आए हैं ना आप आज तक मेरे साथ, तो अब भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। और वैसे भी मुझे आदत हो गई है। लेकिन जंगकुक प्लीज़, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आपकी बात नहीं सुननी है और ना ही कोई बात समझनी है। आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए, वो भी आलिया के साथ, क्योंकि आपकी शादी फिक्स हो गई है। मुझे ऐसे फोर्स करना बंद करिए आप। आई एम सॉरी, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। प्लीज़ मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो एक बार। जंगकुक प्लीज़, हमारे रास्ते अलग अलग हैं, हमारे रास्ते कभी भी एक नहीं हो सकते। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। वो सब कुछ मुझे कुछ नहीं पता है मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो भी बहुत 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 ज़्यादा। और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अपनी पूरी लाइफ अगर किसी के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम बिल्कुल नहीं जंगकुक। ऐसा इस लाइफ में तो कभी होने वाला है नहीं। और आपको पता है मेन रीज़न, हम दोनों का लेवल, आप कहाँ और मैं कहाँ। मैं एक मामूली सी मेड हूँ, वो भी आपके घर में। हम दोनों का कोई मैच नहीं है जंगकुक। तो प्लीज़ इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए आप। मैम, जिमिन कहाँ है? मैंने उसे रूम में भी देखा, वो रूम में भी नहीं है। और मैंने घर में भी देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। मैंने उसे बोला था कि शाम को रेडी रहना, हम दोनों डिनर पर चलेंगे। वो तो हॉबी के साथ बाहर गई है। मॉम आप क्या बोल रहे हो?
मैंने जिमिन को बोला था कि हम दोनों रात को डिनर पे चलेंगे और अब तो टाइम भी हो गया है, लेकिन वो हॉबी के साथ। हाँ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो दोनों अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं और शायद वो दोनों अभी डिनर पे ही गए हैं। मॉम आपको पता है कि वो कौन से रेस्टोरेंट में गए हैं? हाँ वो हमारे घर के पास ही जो है ना, उसी रेस्टोरेंट में गए हैं। और फिर बाद में मुझे ही बोला जाता है कि मैं ही गलत हूँ। जिमिन को कोई कभी कुछ नहीं बोलता है। मैंने पिछली बात भुलाकर भी सोचा कि कोई बात नहीं, मैं रिश्ते को एक चांस दे देता हूँ। जब मैंने जिमिन को बोला था कि हम रात को डिनर पे चलेंगे, तो जिमिन फिर भी हॉबी के साथ चली गई। उसने प्रूफ कर ही दिया कि उसकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। उसे सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड से मतलब है और उसी के साथ रहना है। मेरे बोलने के बाद भी जिमिन हॉबी के साथ गई। तुम्हें पता है बेबी डॉल, तुम्हारे फेस पर ये स्माइल देखने के लिए ना मैं तरस गया था। तुम्हें आज इतना हैप्पी देखकर मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है। मुझे पता है हॉबी, और वैसे भी मैं वही तो चाहती थी ना कि शुगा इस रिश्ते को समझे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। और जब आज शुगा ने मुझे सामने से आकर ये बोला कि वो मेरे साथ डिनर पर जाना चाहता है, तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। हाँ होगा भी कैसे, जब आज तक शुगा ने कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं। लेकिन अब तो बोला ना, और अब तुम बस देखती जाओ, आगे आगे तुम्हारा और शुगा का रिश्ता सच में बहुत अच्छा होने वाला है। चलो अब बहुत बातें हो गई, अब हम चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये मिशन गलत प्रूफ हो जाए। हॉबी रुको, तो कहाँ भागे जा रहे हो? अरे संभाल कर, अभी चोट लग जाती तुम्हें। देख कर चलो बेबी डॉल, इतनी भी क्या जल्दी है? अगर तुम्हें चोट लग जाती ना अभी, तो तुम्हारा हस्बैंड मेरा क्या हाल करता मुझे भी नहीं पता है। हाँ आई एम सॉरी, लेकिन मैं ठीक हूँ। थैंक यू, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। बस करो तुम। शुगा तुम यहाँ? हाँ मैं। मुझे देखकर तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा बिल्कुल भी, है ना? और तुम्हें हर वक्त मेरी वाइफ के साथ रहना जरूरी होता है क्या? और जिमिन, जब मैंने तुम्हें बोला था कि आज हम शाम को डिनर पर चलेंगे, तो तुम फिर भी हॉबी के साथ यहाँ आई। शुगा तुम जैसा सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। जैसा भी हो, मुझे सुनना भी नहीं है। जब मैंने तुम्हें बोला था कि हम दोनों शाम को बाहर जाएंगे, तो तुम्हें हॉबी के साथ आना जरूरी था क्या? तुम हर वक्त हॉबी के साथ इतना क्लोज क्यों रहती हो? देखो शुगा, जैसा तुम समझ रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जिमिन तुम चलो मेरे साथ। शुगा लेकिन मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। फाइनली मेरा मिशन कंप्लीट होने वाला है। आई मीन हो ही गया है, बस मिशन सक्सेसफुल। जो मैं चाहता था, या फिर जो हम चाहते थे, वो हो ही गया। अपनी गलती कोई भी नहीं देखता है। सबको ना मैं ही गलत दिखाई देता हूँ, मेरी ही गलती दिखती है। मैं ही गलत होता हूँ ना हमेशा। शुगा तुम फिर से ड्रिंक कर रहे हो? शुगा तुम पागल हो गए हो? तुमने फिर से ड्रिंक स्टार्ट कर दी? हाँ मेरी मर्जी, मैं ड्रिंक करूँ चाहे जो भी करूँ, तुम्हें उससे क्या? तुम भी तो सब कुछ अपनी मर्जी से ही करती हो ना। मैंने तुम्हें कहा था कि हम डिनर पर चलेंगे रात को, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हॉबी के साथ जाना था। शुगा मेरी बात सुनो, तुम रूम में चलो, पहले हम वहाँ चलकर बात करते हैं। और ये ड्रिंक करना बंद करो। नहीं, मैं ड्रिंक करूँगा, तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो, और ना ही मैं तुम्हारी बात मानने वाला हूँ। तुम मेरी बात मानती हो? तुमने मेरी बात मानी क्या? शुगा प्लीज ड्रिंक मत करो, इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। मेरी हेल्थ खराब हो या ना हो, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जिमिन तुम्हें पता है, मुझे ना लड़कियों पर इसीलिए भरोसा नहीं है, और तुमने भी आज वही किया। सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, वो चीट ही करती है। लड़का उनके लिए चाहे कितना भी लॉयल हो, उन्हें कितना भी प्यार करे, लेकिन वो एंड ऑफ द डे लड़कों को छोड़कर चली ही जाती है। और आज तुमने भी प्रूफ कर दिया कि दुनिया में ना सारी लड़कियां एक जैसी ही होती है। तुम भी वैसी ही हो। तुम्हें पता है जिमिन, पता है तुम्हें, मैं उससे कितना प्यार करता था। मैं उससे बहुत 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 प्यार करता था। मैं उसके लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट चला गया था। मेरी फैमिली में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, और ना ही चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं। लेकिन मैंने फिर भी जिद करके सबको मनाया, और मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी गया। और जब मैं उसे बताने गया कि मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जिमिन, जब मैं उसे सरप्राइज देने गया था, उसे बताने गया था कि
कि मेरी फैमिली मान गई है हमारे रिश्ते के लिए, हमारी शादी के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि जल्दी जल्दी चलता हूँ, शनाया को सरप्राइज दूंगा कि हमारी फैमिली हमारी शादी के लिए मान गई है। वो कितना ज़्यादा खुश होगी। लेकिन ये शूज़ ये किसके है? शनाया, शनाया कहाँ हो तुम? देखो मैं हूँ। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें सुन रहा है ना शनाया? शनाया जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमां से टकरा गई, नहीं, मैं इससे ज्यादा और नहीं सोच सकता। वो मेरी जिंदगी का सबसे घटिया दिन था। उस दिन मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया, और दुनिया की हर लड़की से, क्योंकि हर लड़की चीटर होती है। लड़का चाहे कितना भी लॉयल क्यों ना हो, वो उसे धोखा दे ही देती है। नहीं शुगा, सब लड़की एक जैसी नहीं होती है। अगर कोई लड़की बुरी है तो कुछ लड़कियां अच्छी भी तो होती है ना। जिमिन, जिमिन तुम ही बताओ, क्या मैं बुरा हूँ? मुझ में कोई कमी है क्या जो वो मुझे छोड़कर चली गई? उसने मुझे चीट किया? नहीं शुगा, तुम्हें कोई कमी नहीं है। तुम दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो, और इसमें उसका बैड लक है जो वो तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम उसे नहीं मिले। जिमिन, जिमिन तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? देखो देखो, मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पाया हूँ। मैं फिर से ट्रस्ट करना चाहता हूँ प्यार पे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? जिमिन प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, वरना इस बार मैं संभल नहीं पाऊंगा। जिमिन, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे नफरत करूँ, तुमसे दूर जाऊँ, लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आती हो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। जिमिन, जिमिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरी लाइफ में रहो, लेकिन तुम मुझे कभी चीट मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। जिमिन, जिमिन मैं इस बार टूट जाऊंगा पूरी तरीके से। मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। नहीं शुगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ शुगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस। जिमिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तुम्हें पता है जिमिन, तुम बहुत प्यारी हो, और तुम्हारी बातें उससे भी प्यारी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा मेरे साथ रही। तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। आई प्रॉमिस शुगा, सिचुएशन चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी शुगा, आई प्रॉमिस। लेकिन बस करो अब तुम रूम में चलो, तुम और ड्रिंक नहीं करोगे।